हाय फ्रेंड्स, मिरुषास किचन में आपका स्वागत है। तो कभी कभी हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है। कल मैंने एक चॉकलेट केक बनाया 2 पाउंड का। उसके बाद मैंने सोचा अब मैं फ्री हूँ, तो मुझे अचानक से दोपहर में एक ऑर्डर आया और ये एक सेमी फॉन्डेंट केक का ऑर्डर था। तो फिर मैंने हाथों हाथ 150 ग्राम प्रीमिक्स से स्पॉन्ज बेक किया, उसे फ़ैन के नीचे जल्दी से ठंडा किया और फिर मैंने शुरू की उसकी फ्रॉस्टिंग। और मुझे एक 3 पाउंड का पाइनएप्पल केक और बनाना था, जिसका स्पॉन्ज ऑलरेडी मैंने बेक करके रखा था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इन दोनों स्पॉन्ज को मैं क्रम कोट करके और इसे फ्रिज में रख दूँगी ताकि फटाफट सेट हो जाएंगे। ये जो चॉकलेट केक था ये मुझे रात में ही डिलीवर करना था, यानी कि बच्चे आजकल जैसे ट्रेंड आपने सुना होगा ना, रात को 12 बजे केक काटते हैं, तो उन्हें रात में ही चाहिए था ये केक। तो इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसे क्रम कोट कर देती हूँ ताकि ये ठीक से सेट हो जाएगा। और इस पर मुझे कुछ फॉन्डेंट के फिगर लगाने थे। एक्चुअल में ये एक पांडा केक है और इस पर मुझे फॉन्डेंट के कुछ टॉपर बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़े ही लगाने थे। तो फिर मैंने इसे फटाफट सिंपल वाटर से सोक किया, कुछ चोको चिप्स और इसमें स्ट्रॉबेरी क्रश और थोड़ी सी मैंने इसमें चॉकलेट गनाश भी ऐड की, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। और फटाफट से मैं ये काम कर रही थी क्योंकि मुझे थोड़ी टेंशन भी थी कि भाई केक सेट भी होना चाहिए। क्योंकि होता क्या है ना कि मानसून के दिनों में जो फॉन्डेंट होता है वो मॉइस्चर पकड़ लेता है, और अगर वो मॉइस्चर पकड़ लेता है ना तो फिर मतलब ऐसा रहता है कभी कभी कि फिर वो गल जाता है, उसका जो फॉन्डेंट के टॉपर है। तो एक केक क्रम कोट हो चुका है। अब ये रहा मेरा 3 पाउंड का पाइनएप्पल केक का स्पॉन्ज, जो कि इसके लिए मैंने 450 ग्राम प्रीमिक्स लिया है और इसमें कुछ येलो कलर और पाइनएप्पल एसेंस डाल के मैंने इसे ये 10 इंच के स्क्वायर केक मोल्ड में मैंने इसे बेक किया है। और सबसे पहले इसके ऊपर की लेयर हटा के इसकी भी मैंने 3 लेयर कर ली। एक्चुअली मैंने इसकी 3 नहीं, सिर्फ 2 लेयर की है। और जो उसकी साइड की जो मैंने कटी हुई लेयर है उनको देखिए मैंने कैसे सेट किया है। उसकी जो पट्टियाँ हैं उसे मैंने सेंटर में सेट कर ली है, क्योंकि मुझे 2 पाउंड वाली प्लेट में ही इसको रखना था 3 पाउंड के केक को। तो इसीलिए प्रॉपर इसका शेप आए, इसके लिए मैंने इसे ऐसे सेट किया। ये मैंने इस पर पाइनएप्पल क्रश डाला है और ये जो इस पर मैंने अलग से डाला है फिलिंग पाइनएप्पल की, ये एक्चुअल में होममेड फिलिंग है जो मैं खुद घर पर ही बनाती हूँ पाइनएप्पल से। इससे मेरे केक का टेस्ट और बढ़ जाता है और कस्टमर को बहुत ही प्यारा लगता है। पाइनएप्पल की एक खासियत है मेरी। अब देखिए, स्क्वायर केक को थोड़ा सा फिनिशिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट कुछ नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो सब कुछ संभव है। अब ये जो मैंने क्रम कोट किया था चॉकलेट केक, इसे मैं फ़ाइनल फिनिशिंग दूंगी। तो इसे फ़ाइनल फिनिशिंग देने के लिए क्रीम को मैंने अच्छी तरह से बीट किया है। देखिए, जब भी आप फाइनल फिनिशिंग करते हैं तो क्रीम आपकी अच्छी तरह से बीट होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से उसमें बबल्स नहीं होना चाहिए और वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होना चाहिए। ऐसी होना चाहिए कि जो केक पे ठीक से स्प्रेड हो जाए। तो बस इस क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में ले लिया है और पाइपिंग बैग की सहायता से मैं इसके पहले साइड कवर कर रही हूँ और इसके साइड कवर करने का टॉप पर मैंने क्रीम डाली है। और ये देखिए, ये फाइनल फिनिशिंग हो गई है इसकी। इसको अच्छी तरह से बिल्कुल प्रॉपर इसके जो एजेस हैं, क्योंकि इस पे जब फाउंडेन के टॉपर लगेंगे तो फिनिशिंग अच्छी बढ़िया आना चाहिए केक की। अब ये है मेरा पाइनएप्पल केक। अब इसको मैं फाइनल फिनिशिंग दूंगी। इस पर मैं क्रीम अप्लाई करके चारों तरफ ये क्रीम फैला दूंगी ठीक तरीके से। इस पे चाहे तो हम पाइपिंग बैग की मदद से भी क्रीम लगा सकते हैं, चाहे तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है ऐसे लगाने के लिए। और फास्ट मेरा काम चल रहा था क्योंकि मेरा एक केक तो सेट हो ही रहा था फ्रीज में, तो उसकी टेंशन ख़त्म हो गई थी। बट मुझे दूसरी टेंशन ये थी कि मेरा व्रत था और मैं सोच रही थी कि अब
खाना बनाने का समय होता जा रहा है। ये सब करते करते लगभग 6 बज गए थे मुझे। तो फिर पहले मैंने थोड़ा सा खाने की तैयारी की और उसके बाद फिर मैंने इस केक के फाइनल फिनिशिंग दी, ताकि जब ये केक पूरे हो तो फटाफट से मैं जो डिनर है वो भी रेडी कर लूँ। स्क्वायर केक में थोड़ी सी फिनिशिंग में प्रॉब्लम आती है, पर आप जब बार बार अपना प्रैक्टिस करते हैं तो प्रॉपर आपकी फिनिशिंग आने लगती है। शुरुआत में मुझे भी थोड़ी दिक्कत हुई थी। अब ये इस तरीके से साइड इसके हम कवर करेंगे क्रीम लगाकर। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब मैं ना क्रीम लगाते लगाते ये भी सोच रही थी कि भाई इस पे डिज़ाइन क्या बनाऊँ। मतलब पहले से मैं ऐसा कुछ सोच के रखती नहीं हूँ, क्योंकि कस्टमाइज़ केक नहीं होता है तो हमें खुद ही डिज़ाइन देनी पड़ती है। कभी कभी कस्टमाइज़ केक होता है तो फिर उसमें तो बहुत ही ईजी पता ही रहता है कि हमें डिज़ाइन बनानी, पर जब नहीं पता रहता है तो माइंड में चलता रहता है थोड़ा कि क्या करेंगे इसमें, कैसा करेंगे। लेकिन जब फाइनली केक बन के रेडी हो जाता है ना, तो अपने आप ही कुछ डिज़ाइन ऐसे मन में आ जाती है कि भाई हाँ हमें ये बनानी है। तो ऐसे ही सोचते सोचते मैं इस केक को फिनिशिंग दे रही थी और इसे ठीक तरीके से मैं इस पर क्रीम अप्लाई कर रही थी। केक थोड़ा ये बड़ा है तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है। और अब मुझे इसके एजेस पे काम करना है। क्रीम प्रॉपर तरीके से केक पर लग चुकी है। अब इसे थोड़ी हमें फिनिशिंग देनी है। तो पैलेट नाइफ़ की सहायता से ये सारा जो एक्स्ट्रा क्रीम है ये मैं निकालती जा रही हूँ अच्छी तरीके से, साइड्स का भी, टॉप का भी। और जहाँ मुझे लग रहा है कि कॉर्नर पे थोड़ा सा क्रीम कम लग रहा है, वहाँ थोड़ा थोड़ा क्रीम और अप्लाई कर दिया है मैंने। ये देखिए कॉर्नर पे थोड़ा मुझे लग रहा था कि क्रीम कम है तो वहाँ क्रीम अप्लाई कर दिया है। और फिर स्क्रैपर ले लिया है मैंने एक, और स्क्रैपर की सहायता से मैंने इसे इसके शार्प एजेस जो है उसकी फिनिशिंग के लिए मैं बारी बारी से टर्न टेबल को रोटेट करती जा रही हूँ और अब स्क्रैपर की सहायता से इसे फिनिशिंग देती जा रही हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा खींच रहा है, पर आप भी देखिए कि प्रॉपर फिनिशिंग कैसे आती है। ये देखिए स्क्रैपर की सहायता से इसे मैं थोड़ा और प्लेन करती जा रही हूँ। और तब तक मैं इसे फिनिशिंग देती रहूँगी जब तक मुझे बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता ना, तब तक मैं उसे फिनिशिंग देती ही रहती हूँ। थोड़ा सा टाइम ले लिया इस केक ने, बट कोई नहीं, फाइनल रिज़ल्ट इसे इसका हमें बहुत अच्छा मिलेगा। ये देखिए ये फाइनल फिनिशिंग हो गई है। अब मैंने एक थोड़े से क्रीम में येलो कलर डाल दिया, येलो फूड कलर, और 1M नोज़ल की सहायता से मैंने ये डिज़ाइन दे दिया है रोज़ेट का। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और कुछ होना चाहिए, तो मैंने ये रोज़ वाले नोज़ल से इस पर रोज़ नेल पर मैंने एक रोज़ बना लिया है और उस पर थोड़ा रेड कलर का मैंने डस्ट डाल दिया है और रोज़ को केक पर रख दिया है। और इस साइड भी मैंने एक रोज़ रख दिया है। लग रहा है ना प्यारा। अब मैंने ये वी शेप में पाइपिंग बैग को कट कर कर और ये पत्तियाँ भी बना दी है रोज़ की। चलिए अब ये काम हो गया। अब मुझे जो मेरा पहला चॉकलेट केक था उसके लिए मुझे फॉन्डेंट के फिगर बनाना थे।
जो कि मुझे एक पांडा की आँखें और उसके गाल पर भी, चिक पर भी एक पिंक कलर की जैसी रखना थी, राउंड राउंड आँखों पर ये वाइट डॉट बनाए, फिर मैंने कान बनाए और फिर मैंने इसे केक पर अप्लाई किया। अब वो क्या, सूखने में दिक्कत हो रही थी मॉनसून में, तो फिर मैंने थोड़ी देर माइक्रोवेव में रखा इसे, तो बहुत जल्दी से जो टॉपर है वो थोड़े से हार्ड हो गए थे, जिससे कि मुझे इसे अप्लाई करने में आसानी रही। थोड़ा सा वीडियो दिखने में भी आपको दिक्कत हो रही है, इसकी फुल पिक मैं शेयर करूँगी आपके साथ। और ये सारा मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, ये देखिए। बाय बाय।